हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो हमारी जो डोरमैट मैडम हैं उनका फिर से एक ब्लॉग आ गया है। जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि जब इन्हें प्रमोशन करना होता है तभी इनका ब्लॉग आता है, अदरवाइज़ आप देख लो कितने दिन गुजर जाते हैं, इवन हफ्ते गुजर जाते हैं, कभी कभी तो महीनों गुजर जाता होगा, लेकिन इसका व्लॉग नहीं आता क्योंकि प्रमोशंस नहीं रहते हैं। अब दिखाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। अब बेचारी सुपन वुमन 24 घंटे बिज़ी रहती है अपने बेबी रूहान के लिए, कोई उसके बच्चे को संभालने नहीं आता है, तो मैडम साहिबा कहाँ से व्लॉग बनाएगी। व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं रहता बेचारी के पास में, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। वो अलग बात है कि उसका नल्ला निकम्मा पति जो है वो अभी नाकारा बैठा हुआ है, उसके पास में भी कोई काम धाम नहीं है, तो चाहे तो वो भी बच्चे को संभाल सकता है, लेकिन ना 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 ना, वो ऐसा कैसे करेगा। आफ्टर ऑल जनाब दी किंग SRK का कॉपी है, कार्बन कॉपी, सस्ते शाहरुख खान है हमारे, तो वो कैसे बच्चे संभालेंगे। तो वो सब तो खैर मैडम साहिबा ही करती है। तो इतना ज़्यादा इनका बिज़ी शेड्यूल रहता है ना कि मैडम साहिबा व्लॉग नहीं शूट कर पाती। लेकिन अब पैसे भी तो ज़रूरी है, तो जब प्रमोशंस मिलते हैं, पेड प्रमोशंस, जब स्पॉन्सरशिप करना रहता है किसी चीज़ का, तो मैडम अपना नया व्लॉग लेकर के आ जाती है। उसी तरह अभी मैडम को प्रमोशंस आए हैं, वो भी किस चीज़ के, मतलब सोचने वाली बात है कि जो लोग इसे प्रमोशन के लिए कॉस्मेटिक्स दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में बताने के लिए इसे वो दे रहे हैं प्रमोशन। बाल के बारे में, जिस मैडम साहिबा को खुद का बाल संवारना, यहाँ तक कि कंघी करने तक का फुर्सत नहीं रहता है, जब देखोगे आप तो ये ऐसे ही चुड़ैल बन करके नज़र आएगी आपको। ना फेस पे कोई टचअप, ना नहाना धोना, कुछ भी नहीं, ना ड्रेस चेंज करना, ना बाल को कंघी करना। बाल को कंघी करने तक का मैडम के पास में फुर्सत नहीं है, और उसे ये लोग स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं हेयर ऑयल के बारे में, शैम्पू के बारे में, कंडीशनर के बारे में, कि ये सारी चीज़ का स्पॉन्सर आप करो और लोगों को बताओ। लोग तो यही कहेंगे ना, जो जिनके पास में सेंस होगा, जो कॉमन सेंस होगा, जिनके पास में, नॉर्मल लोगों के पास में। मैं इनके 3 मिलियन फुल फॉलोअर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो इनके अंधभक्त हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो इनके अंधभक्त नहीं हैं, और जिनके पास में थोड़ा मोड़ा दिमाग है, थोड़ा सा दिमाग है, जो कि इनका ये व्लॉग देख रहे होंगे, तो वो तो यही सोचेंगे कि जो लेडी खुद का बाल झाड़ती नहीं है, जिसके बाल आप देखो तो झाड़ू से भी ज़्यादा रद्दी लगते हैं देखने में, जब उसे स्पा कराना होता है तो कहीं ना कहीं चली जाती है स्पा कराने के लिए, घर पे खुद से कुछ भी नहीं करती, खुद घर का सामान यूज़ करना तो दूर की बात है, कंघी तक नहीं करती। वो हमें प्रमोशंस कर करके बता रही है कि ये चीज़ आप यूज़ करो तो आपके बाल ऐसे होंगे, आपके बाल वैसे होंगे, तो उसकी बात आप क्यों मानोगे। बिकॉज उसके खुद के बाल तो आपको दिखते ही है कि कैसे रहते हैं, तो फिर उसकी बात आप क्यों मानोगे। जिनके पास में कॉमन सेंस होगा वो तो ये चीज़ सोचेंगे, लेकिन क्या है कि इनके जो अंधभक्त हैं उनके पास तो कॉमन सेंस तो थोड़ा छोड़ ही दीजिए आप लोग, सेंस भी नहीं है, 0% का भी सेंस नहीं है। तो वो लोग तो इसका ब्लॉग देखेंगे ही, क्योंकि इन्हें बस लोगों को बुद्धू बनाना है, और स्पॉन्सरशिप वालों को भी यही करना है कि किसी तरह लोगों को बुद्धू बना दे और बुद्धू बना करके पैसे कमा ले। तो इसने अपना व्लॉग इसीलिए डाला है बिकॉज इसे स्पॉन्सरशिप मिला है। तब स्पॉन्सरशिप मिला है तो व्लॉग डाला है, तो पैसे तो आएंगे ही, तो वो चीज़ इसने वो कर दी और अपने व्लॉग में अच्छे खासे से दिखा रही है कि ये चीज़ यूज़ करो, और लास्ट में इसका कोड भी यूज़ करिए। बिकॉज अगर आप इसका कोड नहीं यूज़ करोगे तो फिर आपको चूना कैसे लगेगा, आपको चूना भी तो लगाना ज़रूरी है ना। जिनसे पैसे कमाना है उसी ऑडियंस को चूना भी लगाना है। सोचिए कितने गिरे हुए लोग हैं ये लोग, और कहाँ इनकी मेंटालिटी है कि जिनसे आप वो पैसे कमा रहे हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको देखते हैं, जिनके व्यूज़ की वजह से इनको पैसे मिलते हैं, उन्हीं को इनको चूना भी लगाना है। इसीलिए अपना कोड भी देती है कि मेरा कोड यूज़ करके ख़रीदना, और सामान भी ऐसा जो कि कुछ फ़ायदा नहीं करने वाला, सिर्फ स्पॉन्सरशिप करना है, इस वजह से आप ले लो ताकि उसको कुछ फ़ायदा हो जाए। आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसकी ऑडियंस को फ़ायदा नहीं होगा, इसकी आम जनता को फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा उसको, क्योंकि वो स्पॉन्सर कर रही है और उसका कोड यूज़ करोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मतलब ऐसे फॉलोवर्स के बारे में, ऐसे फॉलोवर्स हैं इसके जो कि देखते हैं ये फालतू की चीज़ें, और ये कैसी है कि ये उन्हीं फॉलोअर्स को गलत चीज़ बताती है, गलत रास्ता दिखाती है, गलत चीज़ इस्तेमाल करने के लिए बोलती है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए।
उसके बाद एक और चीज़ मैंने इसके व्लॉग में देखी कि इसे ना दिखाना है कि इसका घर कैसा तैयार हुआ है, नहीं हुआ है, हर जगह पर क्या क्या चेंजेस हुई है। तो अब बार बार एक ही चीज़ तो नहीं ना दिखा सकती कि होम टूर होम टूर होम टूर, वो भी जबकि वो होम कंप्लीट नहीं हुआ, आधा अधूरा होम टूर है, तो वो दिखा तो सकती नहीं है। तो ये जब व्लॉग स्टार्ट करके बता रही थी कि आज ऑफ है, आज ज़्यादा काम नहीं है, रूहान सोया हुआ है, तो आज बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि पूरे 5 BHK में घूम घूम करके ये मैडम साहिबा ये बातें बोल रही है। ध्यान से जब आप नोटिस करोगे तो देखना, ये जब ब्लॉग स्टार्ट करती है तो कहीं पर रहती है, फिर बीच में इसने कट कर दिया, फिर किसी और रूम में नज़र आ रही है, फिर बीच में कट कर दिया, फिर किसी और रूम में नज़र आ रही है। मतलब पूरे 5 BHK में घूम घूम कर डांस कर करके ये मैडम साहिबा 5 BHK का अपना फ्लैट भी दिखा रही है कि किस जगह पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कहाँ पर क्या लेना है, कहाँ पर क्या नहीं लेना है। और इसके पूरे 5 BHK में जो मैश मचा हुआ है, मतलब हर जगह सामान फेंका हुआ है, इधर उधर जहाँ देखो वहीं आप सामान फेंका हुआ नज़र आएगा। वो बोलते हैं ना कि जिस इंसान के पास में जितना ज़्यादा रहता है ना, उसे उस चीज़ की कदर नहीं रहती। 5 BHK फ्लैट कोई छोटा मोटा जगह नहीं होता, उतना बड़ा स्पेस, हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह। उस घर को अगर ये इतने अच्छे से, जो इंटीरियर डिज़ाइनर अपने आप को साबित करती है कि ये बहुत बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो एक एक चीज़ को जगह पर रख करके, सब चीज़ के लिए तो इसके पास में अलग अलग है, अलग कबर्ड है, अलग शू रैक है, अलग सोफ़ा है, अलग, मतलब सब कुछ अलग अलग है। हर चीज़ को जगह पर रख करके, सब कुछ सरिया करके, अच्छे से वेल मेंटेन करके ये रख सकती है, सुंदर से सजा करके। लेकिन आप देखोगे ना तो इसके पूरे घर पे आपको ब्लू प्लास्टिक वाले जो बैग्स होते हैं वो फेंके हुए नज़र आएंगे। हर जगह पर एक प्लास्टिक बैग है ब्लू कलर का, उसमें सामान एकदम भर भर के ठूस ठूस के रखा हुआ और जहाँ तहाँ फेंका हुआ है। अधिकतर तो आप देखोगे कि इसके हॉल पे सामान फेंका हुआ ही है, सब जगह सामान फेंका हुआ है। कहीं पर टेबल है, कहीं पर चेयर रखा हुआ है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। इसने तो दिखाया अपना कबर्ड भी कि एक साइड का कबर्ड सही हो गया और एक साइड का कबर्ड अभी तक वैसे ही मैश पड़ा हुआ है, वहाँ पर सारे कपड़े ऐसे ही फेंके बिगे पड़े हुए हैं। मतलब जितना ज़्यादा इन लोगों को मिल गया है भगवान की कृपा से, भगवान ने जो इनके ऊपर में जो दया बरसाई है, उस चीज़ की इन लोगों को कदर नहीं है कि हाँ इतने बड़े घर को मैं सुंदर से सजा करके रखूं, ताकि अगर कोई इंसान आए तो वो ये चीज़ देख करके बोले कि हाँ चलो 5 BHK के फ्लैट को इन्होंने बहुत अच्छे से एकदम महल के जैसा सजा करके रखा है। क्योंकि 5 BHK फ्लैट किसी महल से कम नहीं होता, बहुत बड़ा स्पेस रहता है आपके पास में, हर चीज़ अलग अलग रहती है। और कोई आ करके बोलेगा वो तो अलग बात हो गया, खुद भी रहने में अच्छा लगेगा कि चलो हर चीज़ अपने अपने जगह पर है। क्योंकि घर पे एक छोटा बच्चा है, कभी कोई सामान ज़रूरत पड़ जाए कि ये चीज़ यहाँ पर निकालना है इमरजेंसी में, चाहे कहीं जा रहे हैं तो कोई सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े, मालूम है कि हाँ ये सामान की जगह यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर रखा तो तुरंत जा करके निकाल लो। लेकिन नहीं, क्योंकि इनके पास में इतना अंधाधुंध सामान है ना, चाहे वो शूज़ हो जाए या फिर चश्मा हो या फिर कपड़े हो या फिर दुपट्टा या फिर कोई भी चीज़ हो, पहनने ओढ़ने से लेकर के सजने संवरने तक, या फिर घर का साज सजावट रहे, जो भी हो, अंधाधुंध है। क्योंकि सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में इन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं। अगर आप कहीं पर देखोगे कहीं पर इन्वेस्ट करके कुछ किया है इन लोगों ने, वो चीज़ नहीं किया है, सिर्फ सामान लेकर करके पैसे खर्च करते चले गए। तो सामान ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं और जगह तो खैर 5 BHK बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इनको ढंग नहीं है कि किस तरह से रखा जाता है, सारा सामान इधर उधर फेंक करके रखा है। 5 BHK के घर को भी एकदम कबाड़ खाना बना करके रखा। और जो इंटीरियर डिज़ाइनर की बात ये कर रही थी कि इंटीरियर डिज़ाइनर बुला करके घर को रेनोवेट कराया है, वो तो देख करके समझ में आ ही रहा है कि कितनी अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर थी और कितने अच्छे से घर को सजाया और संवारा है। पूरे घर को वाइट कर करके नॉर्मल एक गोल्डन स्ट्राइप लगा करके कर दिया। अगर इंसान चाहे ना तो मुंबई में जितनी फैसिलिटीज़ है उस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ये अपने 5 BHK फ्लैट को इतना ही सुंदर और इतना ही आलीशान बना सकती थी ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है अकॉर्डिंग टू मोदा। बिकॉज जैसा सबा ने अपना लिविंग रूम अभी बनाया है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छा बनाया है। वरना इसके नक्शे कदम पे चलती तो ये तो एक ही कमरे में 10 कलर भर देती, इस दीवार में अलग, उस दीवार में अलग, ऊपर अलग, नीचे अलग, साइड अलग, मतलब सतरंगी कलर बना देती एक ही कमरे को। तो खैर मतलब इसके अकॉर्डिंग सबा ने खैर अच्छा ही किया है। लेकिन मैं इसकी बात करूँगी कि इसे किसी भी चीज़ की ना नॉलेज नहीं है। एक तो नॉलेज नहीं है और ज्ञान तो इतना ही देगी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूरे 5 BHK को तहस नहस कर करके रखा है इस मैडम साहिबा ने। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।